जोशीमठ के राहत पैकेज के लिए पीएमओ की हरी झंडी, उत्तराखंड शासन को प्रस्ताव तैयार करने को कहा। धामी सरकार ने छात्रों की मांगों को माना, लाठीचार्ज मामले पर कर गिरफ्तार छात्र होंगे रिहा, उन पर लगी धारा भी हटाई जाएगी। उत्तराखंड में नकल रोधी अध्यादेश लागू, राज्यपाल ने अध्यादेश की मंजूरी दी, परीक्षा में नकल करने और करवाने पर सजा। पूर्व सीएम हरीश रावत की बिगड़ी तबियत, बेरोजगार संघ के प्रदर्शन में शामिल हुए थे रावत। हरिद्वार ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर गेल के गैस गोदाम में लगी भीषण आग, धमाकों से आवाज से गूंजा पूरा इलाका। बर्फ की चादर से ढका बद्री केदारनाथ, बारिश और बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया बड़ा फैसला। पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले में एसआईटी जांच होगी। हाईकोर्ट के जज की निगरानी में एसआईटी जांच की जाएगी। पटवारी परीक्षा के प्रश्न पत्र नए सिरे से तैयार किए जाएंगे। 12 फरवरी को आपको बता दें कि दोबारा पटवारी परीक्षा होनी। सख्त नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा नियंत्रक हटाए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल रोधी कानून पर अध्यादेश लागू कर दिया है। आपको बता दें कि अब नकल नहीं हो पाएगी। नकल करने और कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जेल भेजा जाएगा और एक भारी जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले में एसआईटी जांच होगी। देहरादून से खबर, उत्तराखंड में बना नकल विरोधी सख्त कानून अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी। सीएम धामी ने राज्यपाल का आभार जताया। बता दें कि कल सीएम धामी ने दी थी अध्यादेश को मंजूरी। 12 फरवरी की भर्ती पर भी लागू होगा कानून। परीक्षा में नकल गैर जमानती अपराध होगा। नकल करते पकड़े जाने पर 3 साल की सजा सुनाई जाएगी। उत्तराखंड में बना नकल विरोधी सख्त कानून। बता दें आपको कि पिछले काफी समय से उत्तराखंड में परीक्षाओं को लेकर, भर्तियों को लेकर लगातार धांधली देखने को मिल रही थी। नकल की जा रही थी, जांच लगातार चल रही थी, कई परीक्षाओं को भी निरस्त किया गया था। ऐसे में एक सख्त कानून उत्तराखंड में बनाया गया है। नकल करने और कराने वालों पर ये अध्यादेश लागू होगा। अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
देहरादून से खबर, प्रदेश में लागू होगा नकल रोधी कानून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दी मंजूरी। राज्य सरकार के अध्यादेश को मंजूरी। बेरोजगार युवाओं को आंदोलन की प्रमुख मांग थी। बीते रोज सरकार ने राजभवन को भेजा था प्रस्ताव। देहरादून से बड़ी खबर, प्रदेश में लागू हुआ नकल रोधी कानून। रोधी कानून और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है? देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानून के अध्यादेश को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने स्वीकृति दे दी है और जिसका ट्वीट भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, जो हम दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, जैसे आपने सही कहा, ये देश के सबसे कठोरतम कानूनों में से एक है जो कि धामी सरकार की तरफ से बनाया गया है, नकल रोधी कानून। इसको राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की भी हरी झंडी मिल चुकी है और अब इसे सरकार बजट सत्र में लेकर के आएगी और इसके बाद फिर ये कानून का रूप ले लेगा। और इसके जो प्रावधान अगर आप देखेंगे यशी, तो काफी सख्त किए गए हैं। संभवतः देश के इतिहास में ये अब तक का सबसे कठोरतम कानून होने जा रहा है। सरकार ने इसमें ये किया है कि जो भी नकल कराएगा उसकी संपत्ति कुर्क होगी। इसके साथ ही साथ 10 करोड़ रुपए तक का उसे जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही साथ उसे उम्र कैद की भी सजा दी जाएगी। तो इस तरीके से कठोर प्रावधान इसमें किए गए हैं। हालांकि सवाल ये है कि ये जो कानून बनेगा, क्या उसका अनुपालन सही से हो पाएगा? क्योंकि आप देखिए कि कानून हमारे देश में कई सारे हैं और उसका अनुपालन जो है वो सही से नहीं हो पाता। तो इससे कहीं ना कहीं जो ये माफिया गिरोह है उसको बढ़ावा मिलता है। तो अब जरूरत इस बात की कि जैसे ही ये कानून राज्य में लागू होगा उसके बाद अब सरकार की तरफ से इसका सही से अनुपालन कराया जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो निश्चित ही ये आने वाले समय में बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और लगातार उत्तराखंड के बेरोजगार युवा इसकी मांग कर रहे थे, विपक्ष इसकी मांग कर रहा था और आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक बड़ी जीत इसे कही जा सकती है। बिल्कुल, देखिए बात करें अंकित, तो भले ही ये कानून आ गया हो, लेकिन कल भी युवा प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले भी युवाओं का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में क्या युवा इससे संतुष्ट है? देखिए, जो बेरोजगार युवाओं की मांग है यशी, वो 4 से 5 उनकी महत्वपूर्ण मांगे हैं। उनमें से एक मांग तो मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं मांग ली है और ये काम संभवतः अगर पहले हो जाता तो शायद इस तरीके से बवाल जो है वो उत्तराखंड में देखने को ना मिलता। लेकिन अभी भी जो बेरोजगार युवाओं की मांग है कि जो 12 फरवरी को जो पटवारी लेखपाल की परीक्षा होनी है उसको रद्द किया जाए। इसके साथ ही साथ जो नकल माफिया हैं, जो नकलची हैं, उनके नाम सार्वजनिक हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और भी तमाम अन्य मांगे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने एक बड़ा एक्शन ये लिया है और कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक तारीफ करने वाली बात ये है कि मुख्यमंत्री ने एक अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए तुरंत इसको अनुमोदित किया। इसके बाद फिर इसे राज्यपाल को भेजा गया और राज्यपाल से भी इसे हरी झंडी मिल गई है। तो एक बड़ा मील का पत्थर ये हमें लगता है कानून साबित होगा। लेकिन अभी भी बेरोजगार युवा आंदोलन कर रहे हैं और कई सारी उनकी अन्य मांगे और भी है जिसको पूरा करने के लिए वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दो मांगे प्रमुख थी अंकित, पहला तो ये कानून और दूसरा जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनको भी छोड़ने की बात कही गई थी। तो ऐसे में उनको भी छोड़ने की बात धामी ने कह दी है और उनको रिहा भी कर दिया जाएगा। तो अब क्या ये जो युवाओं का प्रदर्शन है ये खत्म हो सकता है? देखिए, उम्मीद है जैसे कि खत्म हो सकता है, लेकिन इसमें बड़ा पेच जो पटवारी की जो परीक्षा है जो 12 फरवरी को होनी है वो पेच एक बड़ा पेच है और बेरोजगार युवा इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो लोक सेवा आयोग है उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करेगा और उसकी तरफ से 12 फरवरी का जो दिन निश्चित है उसी के हिसाब से जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी और उसमें आयोग की तरफ से बच्चों को सुरक्षा का
पूरा भरोसा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे नहीं मान रहे। तो अब ऐसे में सरकार की तरफ से तो लगातार बातचीत इन बेरोजगार युवाओं से की जा रही है, लेकिन अभी भी ये बेरोजगार युवा मान नहीं रहे। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये कई सख्त एक्शन लिए हैं, उसके बाद संभवतः बेरोजगार युवा अपने आंदोलन को खत्म करेंगे। और आज भी इनकी जो बातचीत है वो प्रशासन के अधिकारियों के साथ होने वाली है, उस पर भी सबकी निगाहें बनी रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल 2 मांगे जो प्रमुख थी युवाओं की, उन्हें धामी सरकार ने मान लिया है और नकल विरोधी कानून जो है वो भी अब लागू हो चुका है। देहरादून में कल छात्रों के ऊपर हुए पुलिस लाठीचार्ज के मामले के बाद विपक्ष सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, साथ ही कई जगह पुलिस के साथ झड़प देखने को मिली। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि छात्रों के धरने में कुछ अराजक लोगों द्वारा माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि उत्तराखंड के छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। युवक काफी समय से धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसमें इस पूरे आंदोलन में कुछ अराजक तत्व जो हैं, ऐसे एलिमेंट्स इसमें घुस गए जिन्होंने उस शांतिपूर्वक जो बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे हमारे बच्चे, उस पूरे धरना को कैप्चर करने का प्रयास किया और पथराव हुआ। लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें हर व्यक्ति को अपना वक्तव्य रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आज़ादी है और वही हमारे बच्चे कर रहे थे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। हरिद्वार में एजेई पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कोचिंग करने वाले छात्रों को पैसे लेकर नकल कराने वाले एक कोचिंग सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी विक्की रुड़की में जीनियस एजुकेशन पॉइंट के नाम से कोचिंग सेंटर चलाता था। पुलिस ने उसके पास से 2 लाख कैश और कई बैंक चेक भी बरामद की है। तीन लोग की इसमें अलग अलग समय पर गिरफ्तारी हो चुकी है। आज जो है रुड़की क्षेत्र का कोचिंग इंस्टीट्यूट जीएनएस नाम का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका संचालक विवेक जो है उर्फ विक्की जो है, इसको गिरफ्तार किया गया है। चूंकि इसकी संलिप्तता में कुछ छात्रों द्वारा जो हमें जानकारी मिली थी कि कुछ छात्रों को इसने जो है बरगलाकर और उसको पैसे लेकर करीब 20 लाख रुपए शुरुआती स्टेज पे खुद से लिए थे, और जिसमें प्रश्न पत्र देने के नाम पर इनको उदलहेड़ी और सहारनपुर रोड पर जो है एक मकान में जो है और अन्य छात्रों को भी ले जाया गया था, जिसमें इसकी प्रमुख भूमिका थी। पूछताछ में ये भी पता चला छात्रों से कि इन परीक्षाओं के निरस्त होने के बाद भी कोचिंग संचालक द्वारा कुछ संगठनों को इसमें फंडिंग की जा रही थी, परीक्षा कैंसिल और उसको लेकर आंदोलन के लिए किया जा रहा था, जिनमें छात्रों के भी हमारे द्वारा ऐसे बयान जो माननीय न्यायालय में भी कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ अभियुक्त से भी पूछताछ में काफी अहम जानकारी मिली है। इसके द्वारा जो अभी 2 लाख रुपए से नकद इसके बरामद हुए, कुछ चेक्स भी बरामद हुए छात्रों के, जो गारंटी के तौर पर इसके कब्जे में रखे हुए थे छुपाकर। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज और भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वैसे तो भाजपा सरकार ने इतना अत्याचार कर दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन आज जो हमारे उत्तराखंड के युवाओं के साथ हुआ बहुत ही निंदनीय है। और बच्चे सभी के होते हैं, इनको खुद भी एक होना चाहिए। जो भाजपा वाले हैं उनके भी बच्चे हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पुलिस प्रशासन को ये आदेश दिए हैं कि छूट दी है, जिस तरीके से कल बच्चों के सरों से खून बह रहा था, उनको पीटा जा रहा था, खदेड़ा जा रहा था, इतना निंदनीय कार्य है। और हमारे धामी जी, जबकि वो कुमाऊं के हैं, पहाड़ी हैं, उनसे ये अपेक्षा नहीं थी और इसका हम फुलजोर विरोध करेंगे। अभी तो ये सिर्फ यहाँ पर एक हमने वो दिया कि चलो जनता सभी को इकट्ठा करके, और जब तक इस बारे में पूरी जांच नहीं होगी, सीबीआई जांच होनी चाहिए। हरिद्वार ऋषिकेश राष्ट्रीय मार्ग नेपाली फॉर्म के नजदीक एक केंद्रीय भंडारण सहित गैल कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग नेपाली फॉर्म पर केंद्रीय भंडारण है, जिसमें बिजली के उपकरण बनाए जाते थे, उसमें अचानक आग लग गई। आग देखते देखते
गेल कंपनी के गोदाम तक पहुंच गए। दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देर रात की घटना बताई जा रही है। उत्तराखंड में चल रही कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान के केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में पौड़ी पहुंची। मुख्यालय की सड़कों पर पदयात्रा निकाली गई। वहीं इस दौरान बेरोजगार युवाओं के साथ देहरादून में हुए लाठीचार्ज पर भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अभियान के केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय कुमार लल्लू समेत उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने सरकार पर जमकर बरसे लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। वहीं पर सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन पर पुलिस का सहारा लेकर लाठियां बरसा रही है। अजय कुमार लल्लू के द्वारा ये बातें कही गई। ऐसा लगता ही नहीं कि लोकतांत्रिक ढंग से हमारे द्वारा चुनी गई सरकार, हमारे द्वारा मेरा अर्थ है कि लोगों के द्वारा, हम सब लोग हैं, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार इस प्रकार से तानाशाही करके मार पीट और बच्चों को इस तरह से जलील करेगी, बच्चों को इस तरह से बच्चों के साथ खून खराबा करेगी। ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी सरकार होगी। ऐसा व्यवहार निश्चित रूप में, ऐसा व्यवहार तो आतंकियों के साथ किया जाता है जो हमारे बच्चों के साथ किया गया है। देखिए, ये जो आप सवाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार इस तरह के सवाल करती रहती है, लेकिन सवाल इस बात का है कि मुद्दों को जोड़ना, एक मंच पर लाना, बेरोजगारी के सवाल पर, किसान के सवाल पर, नौजवान के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर अगर सरकार से सवाल पूछना गलत है, गलती तो हम बार बार करेंगे। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर एवं नैनीताल में अवैध खनन का कारोबार जोरों पर था। वन विभाग की कार्रवाई के बाद भी अवैध खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसको रोकने के लिए तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर डीएफओ चंद्र प्रकाश आर्य ने क्षेत्र का भ्रमण किया। अवैध खनन अंकुश लगाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। कब्जा था, जो कि रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, अपने अवैध कारोबार को दिन रात करते हुए दिखाई दे रहा था। खनन माफियाओं ने गुलजारपुर, चड़का और अन्य क्षेत्रों के पास वन विभाग जमीन को खोदकर खजीज कल खेल खेल रहे थे। ये इस बीच में काफ़ी समय से लगातार ये घटनाएं सुनने में आ रही थी कि वन विभाग कुछ कार्रवाई हो नहीं पा रही है और लगातार अवैध खनन चल रहा है। इस तरह की खबरें लगातार चल रही थी, तो इसी को देखते हुए विभाग द्वारा सख्ती से ये निर्णय लिया गया कि तत्काल हमको अवैध खनन पर रोक लगानी है। तो इस अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए लगातार सबसे पहले मैंने स्वयं अपने पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके जहाँ पर मुझे थोड़ी भी कोई गलत चीज़ें होती हुई दिखी तत्काल उसको बंद कराया और उसके बाद में अपने अधीनस्थ सभी उपरभागीय वनाधिकारियों को और रेंजरों को सबको निर्देशित किया है। और उसी क्रम में हम लोग लगातार जो कोसी नदी के लोअर कोसी नदी का क्षेत्र है उस क्षेत्र में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर रार थम नहीं रही है। देहरादून के गांधी पार्क में बेरोजगार युवा अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान युवाओं की भीड़ अनियंत्रित हो गई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि कुछ बाहरी तत्व अराजक तत्व माहौल को बिगाड़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज के बाद से राज्य में सियासत गर्मा गई है। तमाम विपक्षी दलों ने राज्य सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन भी किया। सबके बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं की मांग को मानते हुए नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी दी है। धामी सरकार का यह कानून देश में सबसे कठोरतम कानून में से एक है, बावजूद इसके सियासत जारी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर छिड़ी रार थम नहीं रही है। देहरादून के गांधी पार्क में बेरोजगार युवा अपनी कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
इसी दौरान युवाओं की भीड़ अनियंत्रित हो गई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि कुछ बाहरी तत्व, अराजक तत्व ने माहौल को बिगाड़ा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। तमाम विपक्षी दलों ने आज राज्य सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इन सबके बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं की मांग को मानते हुए नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी दी है। धामी सरकार का यह कानून देश में सबसे कठोरतम कानून में से एक है। बावजूद इसके सियासत जारी है। विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री गारंटी दे कि नकल विरोधी कानून से क्या नकल रुक जाएगी, क्योंकि भाजपा के ही नेता नकल को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं बीजेपी का दावा है कि धामी के इस कानून से नकल करने वाले और कराने वालों के हाथ कांपेंगे। करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रोविजन होगा, तो इससे कठोर कानून क्या हो सकता है। उसी तरह जो बच्चे इस षड्यंत्र में फंसते हैं, नकल करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए भी 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की सजा तक का इसमें प्रोविजन रखा गया है। तो यानी जो नकल कराएंगे और जो नकल करेंगे, दोनों को एक बार नहीं 100 बार सोचना पड़ेगा कि क्या इस कानून की जद में जब हम आएंगे तो हमारा तो भविष्य ही खत्म हो जाएगा। नौकरी कहाँ रहेगी, ना नौकरी मिलेगी, ना नौकरी के को दिलवाने के लिए जो अपना रोजगार बना रहे हैं वो रोजगार बनाएंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर एक कड़ा प्रोविजन इस कानून में रखा गया है। पहले तो कल की घटना की हम घोर निंदा करते हैं। जो सरकार नौजवानों के खून पसीने में बनी है, अगर वही सरकार नौजवानों पर लाठीचार्ज करती है तो निश्चित रूप से वो बहुत ही शर्मनाक बात है उत्तराखंड के लिए। कल की घटना ने उत्तराखंड को कलंकित करने का काम किया है और 1984 का याद दिलाई है। आरक्षण को लेकर 1984 का जो आंदोलन था, उसकी परिणति कल उसकी पुनरावृत्ति हमको देखने को मिली है। और जहां तक आपने नकल विरोधी कानून की बात है, क्या कानून लाने से नकल रुक जाएगी, इसकी गारंटी दे सकते हैं मुख्यमंत्री जी? आपको बता दें कि उत्तराखंड का नकल विरोधी कानून इस अपराध के लिए देश में कठोर कानून माना जा रहा है। इसके तहत नकल करने वाले व पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। नया कानून लागू होने के बाद पेपर लीक कराने वालों को उम्र कैद की सजा के साथ 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि सरकार नकल कराने के आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क करेगी। इस कानून के तहत अपराध गंभीर गैर जमानती होगा। सीएम के सख्त कानून बनाए जाने के बाद भी राज्य में सियासत जारी है। विपक्षी दलों ने आज जमकर धामी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर गिरफ्तार हुए युवाओं को बिना शर्त रिहा करने की मांग की है। जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी और हम राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन राज्य बनने के 23 साल बाद अगर हमारे बेरोजगार नौजवानों जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे उनके साथ इस ढंग की बर्बरता धामी सरकार ने दिखाई, पुलिस ने दिखाई, तो ये शर्मनाक घटना है। और कि बेरोजगारों के साथ न्याय किया जाए, राज्य के अंदर नकल रहित परीक्षा आयोजित कराई जाए, उसके लिए अपने तंत्र को सरकार ठीक करे। और उसके साथ जिन लोगों को कल बंद करके उन पे बहुत सारी ऐसी धाराएं लगाई गई जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है, उसको उन सारी धाराओं को हटा करके उनको बिना शर्त के रिहा किया जाए। इस राज्य के अंदर हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। कुल मिलाकर बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। तमाम विपक्षी दलों के निशाने पर मुख्यमंत्री धामी आ गए हैं। इन सबके बीच मुख्यमंत्री धामी ने नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी देकर युवाओं की बड़ी मांग को मान लिया है। धामी का ये कानून देश के सबसे कठोरतम कानून में से एक है। सवाल ये है कि क्या सख्त कानून के बाद नकल माफिया गिरोह खत्म हो जाएगा? क्या बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को राजनीतिक दलों की ओर से हवा दी जा रही है? क्या बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को राजनीतिक दलों ने भड़काने का काम किया है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित कारा की रिपोर्ट। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।